नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है और पूज्य गुरु ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ एक सफेद फूल से और एक चावल के दाने से शिवलिंग के सामने एक विशेष उपाय करना है, जो आपके जीवन में चल रहे तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए है, कर्ज को समाप्त करने के लिए है। अगर घर में अशांति का माहौल रहता है, घर में आपके बच्चे आपकी बात कहना नहीं मानते हैं, आपको अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपके जीवन से इन सारी परेशानियों को समाप्त करके आपके पितरों को प्रसन्न करता है और आपके मित्र आपके जीवन में भाव धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये सोमवार पितृपक्ष का आखिरी सोमवार है, इसलिए आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए इन विशेष उपायों को बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत ही ध्यान से करना है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चल रही है, धन की वजह से उन्हें कोई भी अपना कार्य प्रारंभ करने में समस्या हो रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की वजह से कोई भी कार्य रुक रहा है, तो ऐसे लोगों को यह छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ मौली के धागे का प्रयोग करना है। मौली का धागा वही होता है जिसे हम लोग कलावा कहते हैं और जिसे हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं, तो इसी धागे को थोड़ा सा काटकर आप इसको बत्ती के रूप में इस दीपक में प्रयोग कर सकते हैं। लाल रंग के इस मौली के धागे की आप लंबी बत्ती बना दीजिएगा और शुद्ध देशी घी का इसमें प्रयोग कर लीजिएगा। अब ये दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। देखिए ये दीपक को प्रज्वलित कैसे करेंगे। देखिए, इस उपाय को आप साधारण मत समझिएगा क्योंकि बेलपत्र का जो वृक्ष होता है वह माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है और जब भी हम बेलपत्र की पत्ती से या बेलपत्र के वृक्ष के सामने कोई भी विशेष उपाय करते हैं तो उसे महादेव हमसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपको धन प्राप्ति के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। लेकिन बेल पत्र के पेड़ के नीचे शाम के समय जब शाम को सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद या फिर जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस समय, इन दोनों टाइम में से किसी भी समय आप इस दीपक को बेल पत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देंगे। लेकिन प्रज्वलित करने से पहले आप इस दीपक को उत्तर दिशा की तरफ रख लेंगे, यानी दीपक की जो बत्ती है उसको आप उत्तर दिशा की तरफ रख लेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक प्रज्वलित कर देंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप वहीं पेड़ के नीचे बैठकर कम से कम 51 बार या 108 बार या जितना भी आपके पास टाइम उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा और आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही उनको दूर करने के महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप 5 सोमवार लगातार इस उपाय को कर लेते हैं तो हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन की धन से संबंधित सारी समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती हैं। तो आपको यह विशेष उपाय सोमवार के दिन जरूर चालू कर देना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए गुरुजी ने कहा था कि जब आपके जीवन में ऐसी कोई विशेष मनोकामना हो जो परिपूर्ण न हो रही हो, आप बहुत सारे व्रत कर लिए हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, सब कुछ कर करके देख लिया है, लेकिन आप वह विशेष मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे आप पशुपतिनाथ का व्रत भी कर चुके हैं, फिर भी मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो रही है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए ताकि आपकी मनोकामना धन प्राप्ति की है, या फिर आप अपने बिजनेस व्यापार के लिए मनोकामना करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी नौकरी के लिए, या फिर आप
अपने विवाह के लिए या फिर आप अपने घर परिवार के लिए किसी भी प्रकार की अगर कोई मनोकामना है तो आप इस उपाय को करते समय उस मनोकामना को बोल दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। लेकिन इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। किचन में आपके आरओ, मटका या बाल्टी जो भी रखा हुआ वहीं से आपको जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ 1 चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना जो आप लेंगे उसमें आप ध्यान रखेंगे कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बेलपत्र लेते समय ध्यान रखेंगे कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। आप सबसे आखिर में आपको ले लेना है कोई भी 1 सफेद रंग का पुष्प। देखिए, सफेद रंग की अगर कोई भी सामग्री हम लोग सोमवार के दिन शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो उससे हमारे महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ माता पार्वती हमसे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको 1 सफेद फूल कहीं से भी जरूर ले लेना है। अगर आपको सफेद फूल नहीं मिलता है तो शिवलिंग के ऊपर अगर सफेद फूल चढ़ा हुआ है तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। शाम को जब प्रदोष काल होता है तो सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय महादेव साक्षात शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो अगर प्रदोष काल में आप ये उपाय करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है, नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखें, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 चावल का दाना लेकर गए हैं और चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो 1 सफेद रंग का पुष्प लेकर गए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आपके पास जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखिए और आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, चाहे धन प्राप्ति के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे मकान के लिए और चाहे किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना हो, तो उसका स्मरण कर लीजिए और महादेव से मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद ही बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा तथा बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल बचा है उसे 1 लोटा जल को धीरे धीरे शिवलिंग में समर्पित करते जाना है और समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है यानी जाप कर लेना है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस सोमवार के दिन अगर हम एक बार यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो आपको यह विशेष उपाय अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और सबसे खास उपाय के बारे में। जिन्हें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करनी है और कर्ज को समाप्त करना है तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा। लोटा तांबे का भी ले सकते हैं और स्टील का भी ले सकते हैं। लोटे में जल लेने के बाद आपको लेना है थोड़े से चावल के दाने। चावल के दाने लेने के बाद उसको आप पीस लीजिएगा। आप सिलवट में या मिक्सी में अच्छी तरह से उन चावल के दानों को पीस लीजिएगा और पीसे हुए यह चावल के दाने आपको इस 1 लोटा जल में मिला लेना है। फिर इसके बाद आपको 1 चुटकी या 2 चुटकी जितनी भी पीसी हुई हल्दी मिल जाती है तो उतनी आपको हल्दी ले लेनी है। हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। आप इस हल्दी को भी आप इसे 1 लोटा जल में मिला लीजिएगा।
अब ये आपका 1 लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया और इसे लौटे जल को लेकर आप पहुंच जाएगा किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे। वट वृक्ष के नीचे आप इसे छोटे जल को लेकर पहुंच जाएगा और फिर धीरे धीरे बरगद की जड़ में आपको यह 1 लोटा जल समर्पित करते जाना है और बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है। आप ध्यान रखेंगे कि आप सूर्यास्त के पहले इस उपाय को कर लेंगे। सूर्यास्त के बाद की भी पेड़ में हम लोग जल समर्पित नहीं करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि आप जल समर्पित करते करते कम से कम 11 बार बटकेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो कर्जे की समस्या चल रही है उसको बटकेश्वर महादेव से समाप्त करने की प्रार्थना कर लीजिएगा। आपके ऊपर चाहे जितना कर्जा हो वह बटकेश्वर महादेव से बोल दीजिए या प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइएगा। गुरुजी ने कहा कि अगर इस उपाय को हम 5 सोमवार लगातार कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में चाहे जितना भारी से भारी कर्जा हो वो बटकेश्वर महादेव की कृपा से बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।